चलिए अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाती हूं, दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। अभी तक आपने पढ़ा होगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अब हम समझेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है कन्वर्टेबल और एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में, क्या अंतर है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स मतलब डेट फंड है, बोरोड फंड है, और बॉन्ड्स को जो इशू करती है वो कौन इशू करती है, इंडियन कंपनी। इस तरीके के बॉन्ड्स को जो इशू करती है वो कौन इशू करती है, इंडियन कंपनी। एंड इट इज टू बी सब्सक्राइब्ड बाय नॉट इंडियन रेजिडेंट बट अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो इनको सब्सक्राइब करते हैं वो कौन करते हैं, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। कौन सब्सक्राइब करते हैं, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। उसी के साथ साथ ये जो एक्सप्रेस जो होते हैं किस में होते हैं, फॉरेन करेंसी में। ये तो पहले से ही पता है फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड होते हैं। इनका जो पेमेंट होना है, इनका जो पेमेंट है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। सिंपल सी बात है, जो कंपनी इंटरेस्टेड है टू रेज फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन बोरोड फंड, वो क्या इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड इज इंस्ट्रूमेंट, और बॉन्ड जो इशू करती है वो डिनोमिनेशन जो होता है उसका डॉलर्स में होता है। इसको जो सब्सक्राइब करते हैं वो कौन करते हैं, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेनर्स, फॉरेनर इन्वेस्टर है। और उसी के साथ साथ अगली इंपॉर्टेंट, यहां तक तो अगर हम देखें फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स अभी तक सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है वो हम देखते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में जो कंपनी, ध्यान देना, अब इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसी कंपनी के शेयर्स में वो बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। दोबारा से मैं बता रही हूं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में बता रही हूं अभी, वहां पे जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसी कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है, जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसके नहीं, बल्कि उसकी ग्रुप कंपनी किसी अदर कंपनी के शेयर्स, मतलब कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। कुल मिला के यहां पे जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो उस कंपनी के नहीं किए जाते जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किए थे, बल्कि उसकी ही ग्रुप कंपनी कोई अदर कंपनी रहती है वो इनको शेयर्स इशू करती है। इसीलिए इनको एक्सचेंजेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, एक्सचेंजेबल। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं इसके अंदर तीन पार्टी होती है। एक तो हो गई वो कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया, तो उसे तो हम इशूअर कंपनी बोलेंगे। एक वो कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी, एक ने तो बॉन्ड इशू किया तो उसे तो बोला हमने इशूअर कंपनी। अब जो बॉन्ड की जगह बॉन्ड की कन्वर्ट करेगी शेयर्स में और शेयर्स इशू करेगी उसे हम बोलेंगे ऑफरर कंपनी, और थर्ड वन इज इन्वेस्टर। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देती हूं। देयर आर थ्री पार्टी, वन इज अ इशूअर कंपनी, second one is a offerer company and third one is a investor. Investor is a foreign investor. For example, टाटा मोटर्स ने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू किए किसे, इन्वेस्टर को। तो ये जो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, बॉन्ड्स जो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे वो टाटा मोटर्स नहीं, सपोज करो टाटा मोटर्स की ग्रुप कंपनी है टीसीएस, तो टीसीएस में कन्वर्ट हो रहे हैं, टीसीएस में के शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मींस टीसीएस जो है वो ऑफरर कंपनी है, टाटा मोटर्स जो है वो इशूअर कंपनी है और इन्वेस्टर है। ये पूरा प्रोसीजर रहा हमारा किसका, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। किसे बोलते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। वो मैंने आपको डायग्राम से क्लियर किया। अब देखो इधर पढ़ लेते हैं। फॉरेन करेंसी, इंडियन प्रमोटर्स कैन रेज मनी अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स व्हाट, आउटसाइड इंडिया, by issuing foreign currency bonds against value of investment termed as foreign currency exchangeable bonds. The issue of these bonds help promoters to meet what, obviously कौन से requirement, funding requirement, financing requirement. अब जब भी कभी इस तरीके के बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उसके ऊपर हमारे यहाँ पे जो है वो पूरे के पूरे रूल्स, मतलब हमारे रेगुलेशंस हैं। तो ये कह रहा है कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम है जो आपको फॉलो करनी है। एंड व्हाट इज एन एफसीईबी, एफसीईबी किसे बोलते हैं, तो देखिए मैंने आपको डायग्राम से क्लियर किया। अकॉर्डिंग टू इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम 2018, एफसीईबी मीन्स, थोड़ा बड़ा कर देती हूं मैं, एफसीईबी मीन्स
अब बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी हम पहले क्लियर करके आए हैं कि ये बॉन्ड होता है जो किसमें एक्सप्रेस्ड होता है, फॉरेन करेंसी। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, देखिए हमारे नोट्स भी अपने आप में बहुत अच्छे वंडरफुल नोट्स हैं, इवन बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आप पढ़ सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से मैंने इनको ड्राफ्ट किया है ताकि बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। सो बॉन्ड्स एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों का जो पेमेंट होता है वो किस में होता है, इन फॉरेन करेंसी। इशूड बाय इशूइंग कंपनी, और जो इशूइंग कंपनी है दैट इज एन इंडियन कंपनी। सब्सक्राइब बाय रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, द वर्ड इज यूज्ड अनदर कंपनी। बीइंग ऑफर्ड कंपनी, उसको क्या बोला जाएगा, ऑफर्ड कंपनी, चाहे पूरे या हाफ एज द केस मे बी। पार्टीज की बात करें तो इशूअर कंपनी, मैंने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स का जिसने बॉन्ड इशू किए। सेकंड वन इज ऑफर्ड कंपनी, ऑफर्ड कंपनी का एग्जांपल लिया हमने टीसीएस जो कि एक्सचेंज कर रही है, उसकी बॉन्ड्स की जगह शेयर्स इशू कर रही है। एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टर। नीचे इन्होंने बताया इशूअर कंपनी में इशू एफसीबीज इन फॉरेन करेंसी एंड दीज एफसीबीज आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम प्रमोटर एज द इशूअर कंपनी। ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। उसी के साथ साथ अब इसकी जो स्कीम है 2008 उसके प्रोविजन हम देख लेते हैं। प्रोविजन क्या कह रहे हैं, तो इशूअर कंपनी, द इशूइंग कंपनी शैल बी पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ ऑफर्ड कंपनी, ये बात साफ हमने करी। इशूइंग कंपनी शैल बी पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ ऑफर्ड कंपनी। ऑफर्ड कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए विच इज एंगेज्ड इन एफडीआई एलिजिबल हो। जो एंटिटीज इंडिया से फंड रेज नहीं कर सकती वो एंटिटी आउटसाइड इंडिया से भी फंड रेज नहीं कर सकती है। जब आप अपने देश से फंड रेज नहीं कर सकते हो तो आप विदेश से तो कभी भी फंड रेज नहीं कर सकते हो। एलिजिबल सब्सक्राइबर्स की बात करें, complying with FDI policy adhering caps issue FCBs can subscribe FCV prior approval of FIPB. Entities not eligible to subscribe to FCB जो prohibited हैं buy sell or deal in security by SEBI will not eligible to subscribe what FCEBs foreign currency exchangeable bonds. End use आपको ध्यान रखना है। कोस्ट की बात करें, कोस्ट भी ऑल इन कोस्ट सीलिंग लिमिट में होनी चाहिए। ऑपरेशनल प्रोसीजर, येस ऑफ कोर्स, यहां पे आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, आरबीआई की। प्राइसिंग की अगर हम बात करें, शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग टू,